नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं डाकी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो अभी तक हम लोगों ने पहली वीडियो में देखा कि एल्गोरिथम क्या होता है और बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने समझी कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, क्या होता है और हमारी जनरल लाइफ में एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है प्रोग्राम, स्यूडो कोड और एल्गोरिथम के बीच में, उसको हम लोग दूर करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस आखिर होता क्या है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये तीन चीजें होंगी, प्रोग्राम, स्यूडो कोड और एल्गोरिथम। इन तीनों चीजों के बीच में हम डिफरेंस बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिथम की बात करेंगे हम। देखिए, एल्गोरिथम आपने देखा था, एल्गोरिथम क्या होता है? सिस्टमैटिक लॉजिकल अप्रोच which is a well defined step by step procedure that allows a computer to solve a problem. ओके, तो एल्गोरिथम ये होता है, आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, तो फिर एल्गोरिथम और ये प्लेन लैंग्वेज में, मतलब प्लेन इंग्लिश में लिखा जाता है, मतलब ये बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर स्टार्ट किया गया, यहाँ पर देखिए एक लीनियर सर्च का एल्गोरिथम लिखा हुआ है। लीनियर सर्च का देखिए कैसे लिखा हुआ, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ एरे एंड वन बाय वन कंपेयर विद ईच एलिमेंट ऑफ एरे। ओके, तो इन्होंने कहा कि स्टार्ट करिए लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, एरे के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करिए और वन बाय वन कंपेयर करिए एरे के एलिमेंट को उस एलिमेंट से एक्स एलिमेंट जो आप सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सीधी सीधी लैंग्वेज में लिख दिया। फिर क्या लिखा, इफ एक्स मैचेज विद एन एलिमेंट, अगर एक्स मैच करता है किसी भी एलिमेंट, रिटर्न द इंडेक्स, तो आप उसका इंडेक्स रिटर्न करिए। या फिर इफ डज नॉट मैच विद एनी एलिमेंट, रिटर्न -1। तो देखिए ये बिल्कुल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको कोई भी समझ सकता है, इसको जिसको मतलब प्रोग्रामिंग कुछ नहीं आती है, जिसको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता, बस थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो वो जो है आराम से इसको देखकर समझ सकता है कि हाँ क्या लिखा हुआ है ये। ओके, अब देखिए स्यूडो कोड क्या होता है। देखिए स्यूडो कोड क्या होता है, इट इज सिंपलर वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। देखिए ये प्रोग्रामिंग कोड का सिंपलर वर्जन होता है, ये एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग कोड नहीं होता है, इस एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग कोड नहीं होता, बट ये प्रोग्रामिंग कोड की जैसा ही होता है। ठीक है, और इसमें कुछ फ्रेजेस का यूज किया जाता है जिससे हमें जो जर्नल एल्गोरिथम होता है, क्योंकि उसमें हमें पढ़ना तो बड़ा ही आसान होता है, लेकिन उसको प्रोग्रामिंग की कोड में चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए स्यूडो कोड लिखते हैं। देखते हैं स्यूडो कोड में क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए लीनियर सर्च का वही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर फंक्शन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फंक्शन, फंक्शन का यूज किया गया। तो यहाँ पर समझ में आता है कि हाँ एक फंक्शन है। फिर क्या किया, लीनियर सर्च, देखिए एक फंक्शन हुआ, उसके अंदर पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर ये फ्रेजेज यूज किए जा रहे हैं, इससे आपको प्रोग्राम लिखने में बड़ी आसानी होती है। यहाँ देखिए लिखा फॉर इंडेक्स, अब यहाँ पर समझ में आना है कि लूप कहाँ पर लगाना है। और वहां जो एल्गोरिथम में सिंपल फॉर्म सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है, बिल्कुल इंग्लिश में लिखी जाती है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर देखिए समझ में आता है कि फॉर फ्रॉम जीरो टू लेंथ ऑफ लिस्ट। ओके, फिर क्या लिखा, इफ लिस्ट ऑफ इंडेक्स मैचेस टू सर्च आइटम। ठीक है, सर्च आइटम से मैच हुआ, देन रिटर्न इंडेक्स, तो आपको इंडेक्स रिटर्न करना है। उसके बाद एंड का, इफ का एंड हो रहा है, फिर लूप का एंड हुआ, उसके बाद अगर कुछ नहीं, ये इनमें से ये कंडीशन नहीं मैच हुई तो रिटर्न करेगा -1। उसके बाद फाइनली फंक्शन एंड हो रहा है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कहाँ पर इफ एंड हो रहा है, कहाँ पर लूप एंड हो रहा है, कहाँ पर हमारा फंक्शन एंड हो रहा है, और ये फंक्शन कैसे रन कर रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिखा था, यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि फंक्शन हमें बनाना है कि यहाँ पर हमें इफ की कंडीशन लगाना है, या फिर इफ कहाँ खत्म होगा, एल्स कहाँ खत्म होगा, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं समझ में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एल्गोरिथम केवल सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो इसको जो कोई भी प्रोग्रामर जो कोडिंग में चेंज करता है, तो उसको एल्गोरिथम से डायरेक्टली प्रोग्राम में चेंज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्यूडो कोड लिखते हैं। ठीक है, स्यूडो कोड लिखते हैं, इसको देखकर, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोग्रामिंग के मतलब बिल्कुल प्रोग्रामिंग कोड के जैसा ही होता है, तो इसको देख कर लिखना बड़ा ही आसान होता है, इससे प्रोग्राम लिखना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्यूडो कोड लिखते हैं। और देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जनरली स्यूडो कोड को ही एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, स्यूडो कोड को ही एल्गोरिथम कहते हैं, और आगे जब भी हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर एल्गोरिथम को हम लोग स्यूडो कोड के फॉर्म में ही लिखेंगे, कहेंगे एल्गोरिथम लेकिन होगा वो स्यूडो कोड। ठीक है, तो एल्गोरिथम को हम लोग स्यूडो कोड को फॉर्म में ही लिखेंगे। अब प्रोग्राम आपको पता है, प्रोग्राम पता है आपको, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे रूल अप्लाई करके, सारे सिंटैक्सेस अप्लाई करके जो
कोड लिखते हैं हम लोग, उसे कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे सी में प्रोग्राम लिखा हुआ है, इंट सर्च, इंट एरे, एरे आपको पता पास हो रहा है, और यहाँ पर पैरामीटर, पैरामीटर है ये, और ये इसका डेटा टाइप है, फिर इंट एन, एरे का साइज दिया गया है, फिर इंट एक्स, ये वो एलिमेंट है जिसे हमें सर्च करना है। फिर यहाँ पर देखिए ब्रैकेट्स का यूज किया गया है जैसा कि यूज किया जाता है, फिर यहाँ पर आई को डिफाइन किया गया है, फॉर का लूप, बिल्कुल जैसे सिंटैक्सेस सी में यूज होते हैं बिल्कुल वैसे सिंटैक्सेस का यूज किया गया है। और ये प्रोग्राम जो होता है ये मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बाउंड होता है, बाउंड होता है, बाउंड होने का मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि इसका कोड आप कैसे लिखेंगे, जिस तरह से सिंटैक्स, जैसे आप फॉर लूप का ये सिंटैक्स होता है, ठीक है, तो इसको आप इसी फॉर्म में लिखेंगे, दूसरे फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो आपका सूडो कोड होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, इसको आप देखकर किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, जो सूडो कोड होता है इसको देखकर आप चाहे सी में प्रोग्राम लिखें, चाहे जावा में या सी प्लस में, किसी भी लैंग्वेज में इस सूडो कोड को देखकर आप किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम होता है ये किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक सी का प्रोग्राम है। ऐसे जावा का लिखेंगे तो उससे उसके सिंटैक्सेस अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सिंटैक्सेस यूज किए जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोई भी यूजर है वो मतलब कोई भी आदमी वो डायरेक्टली उसको एल्गोरिथम से प्रोग्राम पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम सूडो कोड लिखते हैं। तो सूडो कोड का यूज करके हम आराम से किसी भी एल्गोरिथम को पहले चेंज कर लेंगे सूडो कोड में, और फिर सूडो कोड को आराम से चेंज करते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एल्गोरिथम को ही सूडो कोड के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, हम लोग एल्गोरिथम को इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, जनरल इंग्लिश में नहीं लिखेंगे सीधा, हम लोग क्या करेंगे एल्गोरिथम को ही सूडो कोड के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने में आसानी हो। ठीक है, तो अब से हम जब भी आगे डिस्कस करेंगे कोई भी प्रोग्राम मतलब कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे तो उसको हम लोग सूडो कोड के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सूडो कोड, एल्गोरिथम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। तो आशा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और अगर आप नए व्यूअर हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।